श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व। विराट नगर में कौन क्या कार्य करे, इस पर विमर्श। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे पितामह ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार पूरा किया तथा दुख पर दुख उठाने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी वहां कैसे छुपकर रह सकी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे पितामहों ने वहां जिस प्रकार अज्ञातवास किया था सो बताता हूँ, सुनो। यक्ष से वरदान पाने के अनंतर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा, राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों के 12 वर्ष बीत गए। अब ये 13 माह लग रहा है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा। अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहां हम सब लोग चलकर 1 वर्ष रहें और शत्रुओं को इसकी कानों कान खबर ना हो। अर्जुन बोले, महाराज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्मराज के दिए हुए वर के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता, अतः हम लोग स्वच्छंदता पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे। तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताता हूँ। कुरु देश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश हैं जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं, पांचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटच्चर, दशाण, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, कुंती राष्ट्र, सुराष्ट्र और अवंती। इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर लें, उसी में हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है। साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और वृद्ध भी है। इसलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें। किंतु अब तुम लोग ये बताओ कि मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के किन किन कामों को कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन सा काम करने में विराट नगर में आपका मन लगेगा। युधिष्ठिर बोले, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वे खेल मुझे पसंद भी है। इसलिए कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बनकर रहूंगा। मेरा काम होगा राजा, मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खिलाकर प्रसन्न रखना। भीमसेन, अब तुम बताओ, कौन सा काम करने से विराट के यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे। भीम ने कहा, मैं रसोई बनाने में चतुर हूँ, अतः बल्लभ नामक रसोईया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा अर्जुन, तुम क्या काम करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित कर ब्रह्मला नाम बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना, साथ ही उन्हें कई प्रकार के बाजे बजाना भी सिखाऊंगा। इस तरह नर्तकी के रूप में मैं अपने को छुपाए रहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, भैया नकुल, अब तुम अपनी बात बताओ। राजा विराट के यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो सकेगा। नकुल ने कहा, मुझे अश्व विद्या की विशेष जानकारी है। घोड़ों को चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगों की चिकित्सा करना, इन सब कार्यों में मैं विशेष कुशल हूँ। अतः राजा के यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया
राजा के पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन सा काम करके अपने स्वरूप को गुप्त रख सकोगे? सहदेव ने कहा, मैं राजा विराट की गौओं को संभाल रखूंगा। कितनी ही उद्धत गौओं क्यों ना हो, मैं उसे काबू में कर लेता हूँ। गौओं के धोने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूँ। गौओं के जो लक्षण या चरित्र मंगलमय होते हैं, उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं उन शुभ लक्षण वाले बैलों को भी जानता हूँ, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए मैं गौओं की सेवा करूंगा। मेरा नाम होगा तंतीपाल। मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा। अब युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखकर कहने लगे, ये द्रुपद कुमारी तो हम लोगों को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। भला ये वहां जाकर कौन सा कार्य करेगी? द्रौपदी बोली, महाराज आप मेरे लिए चिंता ना करें। जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा के कार्य में कर रहती हैं, उन्हें सैरंध्री कहती हैं। अतः मैं सैरंध्री कहकर अपना परिचय दूंगी। केशों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूछने पर बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी। मैं स्वतः अपने को छिपा कर रखूंगी। इसके अलावा विराट की रानी सुदेशना भी मेरी रक्षा करेगी। अतः आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें।